इस लेसन में मैं आपको बार चार्ट के बारे में बताऊंगी कि हम बार चार्ट कैसे बनाते हैं। वो भी बहुत इजी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे भी हम बना सकते हैं लेकिन हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कैसे करना होगा, आपने एनालाइज टैब पे जाके सिलेक्ट ऑप्शन को ओपन करें, एंटायर पिवट टेबल ये आपका सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल सी से कॉपी हो जाता है और कंट्रोल वी से हमने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। यहाँ मैं कह रही हूँ क्या हमने कॉलम लेने हैं, हम जॉनरा को कर देते हैं कॉलम पे और रेटिंग, और यहाँ मैंने इसको कर दिया टाइटल। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये हमारे पास आ गए, ये हमारी रेटिंग हो गई और ये हमारे पास आ गया हमारा जॉनरा। इसमें से मैं टॉप 5 लेना अगर चाहती हूँ तो आप क्या करेंगे, इसको ओपन कर दें जैसे मैंने आपको बताया है। यहाँ से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ जाके टॉप 10 आप कर लें। और ये मैं क्यों 5 ले रही हूँ, इसलिए कि हमें थोड़ा सा रूम चाहिए डैशबोर्ड बनाने के लिए। आप ये सारे डाटा में भी सेम फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब हमने इसको ओपन करना है। मोर ऑप्शन पे आप जाएंगे और मोर ऑप्शन पे इस वक्त मैं कह देती हूँ कि हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम कर लेते हैं बाय टाइटल। तो आप ये देखें कि जो भी ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर आ गया। क्या करना है, हमने इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे एनालाइज टैब में आपको ये पिवट चार्ट मिल जाएगा। पिवट चार्ट पे आप जैसे क्लिक करेंगे, अगेन मैंने आपसे क्या कहा, हम बार चार्ट बना रहे हैं, ये बार चार्ट है। इस पे हम क्लिक कर देते हैं तो देखिए ये हमारे पास इस डायरेक्शन में आ गया बार चार्ट। और भी ऑप्शन है लेकिन इस वक्त हम इस पे फोकस करेंगे। आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे ये यहाँ आ जाएगा। देखिए एक बार आप ये देखें कि जो बाकी चार्ट हैं ये थोड़े श्रिंक हो जाते हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि हमने इनको कैसे एडजस्ट करना है कि जब दूसरे चार्ट यहाँ पे हम लेके आए तो ये हमारे नहीं श्रिंक ना हो। अच्छा जी, एक दूसरी बात ये कि ये जो काउंट, टाइटल, रेटिंग और ये यहाँ जो मैंने जॉनरा आपको कहा ये ऑलरेडी यहाँ लिखे हुए हैं। ये जो फिल्टर आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, आपको नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसको आप ये डिज़ाइन टैब पे क्लिक कर देंगे और सॉरी यहाँ आप जाएंगे एनालाइज टैब पे क्लिक करके ये जो आपके पास बटन्स मौजूद हैं, फील्ड बटन, इसको आप ओपन कर दें और ये हाइड ऑल, जब आप हाइड ऑल करेंगे तो देखेंगे सारे डिसअपियर हो गए। एक और फंक्शन ये है, आपने डिज़ाइन पे जाना है। अगर आपको ये बार चार्ट नहीं चाहिए तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। आप चेंज यहाँ पे क्लिक कर दें और यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको स्टैक बार मिलेगा। यहाँ आपको 100% स्टैक मिलेगा और यहाँ आपके पास 3D हैं, डिफरेंट हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी चले हम इसको चेंज करते हैं, स्टैक बार में इसको कन्वर्ट कर लिया तो हमारे पास ये आ गया। आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो पहले वाला पैटर्न चाहिए, कोई बात नहीं, हम यहाँ जाएंगे और आप पहले वाले पे क्लिक कर देंगे, हमारे पास ये बार चार्ट आ जाएगा। एक और ऑप्शन हमारे पास क्या मौजूद है कि देखिए ये पीजीए जो रेट्स हैं ये आपके पास ये वर्टिकल डायरेक्शंस में है। ये अगर आप रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में चेंज करना चाहें तो ये है स्विच रो एंड कॉलम। अब आप देखेंगे कि ये चेंज हो जाएगा। ये देखें, पहले ये कॉमेडी यहाँ आ गए और ये नंबर्स हमारे पास यहाँ आ गए। फिर आपने इसको चेंज करना है, आप इसको चेंज कर लें। ये बहुत ज़्यादा बेटर इसलिए होता है, उन चार्ट्स पे ये अप्लाई आप कर सकते हैं जिसके पास आपके पास सिंगल लाइंस हो, सिंगल डाटा हो, तो इजीली आप उसको देख सकते हैं। लेकिन हम इसको भी कर सकते हैं, राइट। प्रैक्टिस आप इसकी ज़रूर कर लीजिएगा। अब क्या है कि ये इसका भी हमने नाम रखना है, इस टेबल का भी, पिवट टेबल का भी नाम रखना है। तो आपने पिवट टेबल पे क्लिक करना है, फिर आपने एनालाइज पे जाना है और यहाँ जैसे हमने पहले नाम रखा था, पहले वाले का नाम जॉनरा था, रेटिंग था, ये दोनों जॉनरा और रेटिंग, तो मैं इसको कर देती हूँ कि ये जॉनरा एंड रेटिंग, इस टेबल का नाम हम इस तरह रख लेते हैं। अच्छा जी, ये इसका नाम हो गया। अब आपने देखना है कि ये एक टेबल है, एक ये टेबल है, इसको भी थोड़ा सा मैं यहाँ एनलार्ज कर देती हूँ। ये जो हमारे पास चार्ट है, सॉरी, ये चार्ट किस टेबल से डाटा ले रहा है। अगर आपके पास ये टेबल मौजूद है, ये, तो आपने क्या करना है, सिंपल आप इसको राइट क्लिक कर लें। यहाँ आप देखेंगे सिलेक्ट डाटा, जब आप सिलेक्ट डाटा को क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा कि ये जॉनरा ये टेबल हमारा जॉनरा है, इसका नाम जॉनरा है, ये यहाँ से डाटा ले रहा है। सिमिलरली अगर आप इस टेबल को चेक करना चाहते हैं कि इसको हम इंक्रीज और डिक्रीज करें, कोई भी वैल्यू आप इसकी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, राइट। तो ये चार्ट पे अफेक्ट होगा, आपने देखना है कि ये कहाँ से वैल्यू लेगा। आप इसको राइट क्लिक कर लें, यहाँ पे आपने सिलेक्ट डाटा लिखना है। तो इस टेबल का नाम क्या है, जॉनरा एंड रेटिंग, यानी ये इस टेबल से डाटा ले रहा है यहाँ पे। अब क्या है कि ये बहुत अच्छा होता है जब हम ये पिवट चार्ट्स बनाते हैं कि आप इनको सेपरेट शीट पे बनाएं। मैं आपको सिखा रही हूँ कि हम डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं, राइट।
लेकिन सेपरेट शीट पे मैं इसलिए आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि अगर हम इसके बाद भी कुछ डाटा ऐड करना चाहते हैं, जैसे मैं फर्स्ट टेबल पे आती हूँ और यहाँ मैं कंट्री ऐड करना चाहती हूँ रोज में, जब मैं इसको कंट्री ऐड करूंगी तो ये नहीं होने देगा, ये लिखेगा पिवट टेबल रिपोर्ट कैन नॉट ओवरलैप अनदर पिवट टेबल, क्योंकि कंट्रीज तो बहुत ज़्यादा है, ये ओवरलैप हो जाएगा। इसलिए हमें रूम चाहिए, या तो आप इसको थोड़ा और नीचे करके बनाएं या फिर आप इसको सेपरेट शीट पे बनाएं। राइट, अब हम नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, एक और चार्ट सिखाऊंगी, उसके बाद हम इन सबको कनेक्ट करेंगे, इसकी डिजाइनिंग करेंगे। साइमन अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।